गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को शुभ संध्या। आज की जो कविता है, जो पोयम है, वो है माई मदर एट 66। यह एक बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही इमोशनल पोयम है जो कमला दास ने लिखी थी। कमला दास मूल रूप से केरला की रहने वाली थी। शी वॉज अ मलयालम पोइटेस। और जब वो मलयालम भाषा में अपनी कहानियों को और अपने उपन्यासों को लिखा करती थी, तो उन उपन्यासों और कहानियों के लिए शुडोनिम यानी कि छद्म नाम जो कोई कवि या कवियत्री लेती है अपने लेखों को लिखने के लिए, उसे शुडोनिम कहा जाता है या पेन नेम भी कहा जाता है। तो माधवी कुट्टी के नाम से वो अपने लेखों को लिखा करती थी। लेकिन यह उनकी एक इंग्लिश पोयम है। इस पोयम की खास बात यह है, एक सेंटेंस में ये पोयम लिखी गई है और बीच में पंक्चुएशन कॉमा का प्रयोग करते हुए ये पोयम लिखी गई है, लेकिन इसमें फुल स्टॉप लास्ट तक नहीं है। यानी कि ये एक सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस है ये कविता। और यहाँ पर जो पोइटेस है वो अपने इमोशंस को बड़े निर्बाध तरीके से, फ्लोलेसली इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखती है। अब जानते हैं कविता किस बारे में है, किस विषय में है। यहाँ पर जो पोइटेस है उनकी माता की उम्र 66 यानी कि 66 साल हो चुकी है। अब वो बुजुर्ग होने लगी है और कवियत्री अपनी माँ से मिलने के लिए कोचीन गई हुई है, जिसे कोच्चि भी कहा जाता है और उसे एर्नाकुलम के नाम से भी जाना जाता है। तो कोचीन एक बंदरगाह नगर है, वहाँ उसकी माँ रहती है। तो अपने माँ से मिलने के लिए वो कोचीन गई हुई है। तो कवियत्री यहाँ पर कह रही है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जब मैं पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से, जो कोचीन में रहते हैं, वहाँ से जब गाड़ी में उनसे विदा लेकर के आ रही थी, आई शॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा मेरी माँ भी मुझे छोड़ने के लिए गाड़ी में मेरे साथ आई हुई थी। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठी थी तो वृद्धावस्था के कारण डोज मतलब वो ऊँघ रही थी, उसे झपकियाँ आ रही थी गाड़ी में। ओपन माउथड, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक, उसका चेहरा जब कवियत्री देखती है तो एकदम राख की तरफ फीका उसके चेहरे का रंग पड़ा हुआ था। यानी कि अब वो जवानी माता जी की ढल चुकी थी, वो चेहरे की रौनक उनकी ख़त्म हो चुकी थी। अब एक बूढ़े व्यक्ति के तौर पर उनका चेहरा दिखाई दे रहा था और राख की तरफ फीका कलर उसका हो चुका था। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है शव, यानी एक मुर्दे के समान उनके मुंह की भाव भंगिमा थी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। तब कवियत्री को यानी पोइटेस को अनुभव हुआ कि उनकी माता जितनी वृद्ध दिख रही हैं, वास्तव में वो उतनी ही वृद्ध हो चुकी हैं। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे। जो पोइटेस है उनके मन से ये भाव कहीं दूर चले जाते हैं। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। वो गाड़ी से बाहर देखती है कि किस प्रकार से नए नए वृक्ष मानो दौड़ रहे हों, उसको गाड़ी से बाहर देखने पर नजर आते हैं। तो कवियत्री जो पोइटेस है वो यहाँ पर बात करती है कि उसकी माँ धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है और उसकी माँ पोइटेस को एयरपोर्ट छोड़ने गई हुई है। और जब वो अपनी माँ को गाड़ी में अपनी बगल वाली सीट में बैठे हुए देखती है तो कवियत्री को यह अनुभव होता है, यह अनुभूति होती है कि उसकी माँ बहुत वृद्ध हो चुकी है।
और उसे इतनी थकान है, माता जी को, उसे नींद आ रही है, गाड़ी में झपकियां आ रही हैं, मुंह उनका खुला हुआ है और चेहरा देखने में ऐसा लगता है मानो राख के समान निरस उनका चेहरा हो चुका है, मानो कोई मुर्दे का मुंह हो। और तब कवियत्री को अनुभव होता है कि वास्तव में माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। एक तरफ जीवन में हम देख रहे हैं कि इंसान वृद्ध हो रहे हैं, वो धीरे 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 अपने जीवन की शाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन कवियत्री ने यहीं पर भाव चेंज करते हुए, इमोशन चेंज करते हुए आगे क्या वर्णन किया है, देखिए कि जल्दी ही जो पोइटेस है उनका ध्यान गाड़ी से बाहर की तरफ जाता है, तो वो देखते हैं कि नौजवान वृक्ष जो हैं, छोटे छोटे वृक्ष जो रोड के किनारे लगे हुए हैं, वे दौड़ रहे हैं। जब हम गाड़ी से बाहर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि गाड़ी ज्यों ज्यों आगे जाती है तो पेड़ जो है ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दौड़ रहे हों पीछे की तरफ। तो जीवन में देखिए, एक जन्म और एक मृत्यु, दो ऐसी चीजें हैं जिनको कोई टाल नहीं सकता। जहां जीवन प्रारंभ हो रहा है तो वहां जीवन मृत्यु की तरफ भी अग्रसर हो रहा है। ये पेड़ जो नौजवान और छोटे पेड़ हैं, उनसे जीवन की शुरुआत कवियत्री यहाँ पर दिखाती है, और माता जो वृद्ध हो चुकी है, जो अपने जीवन की शाम में है, उससे जीवन का अंत दिखाती है। और वृक्ष हैं द मैरी चिल्ड्रन, और छोटे छोटे बच्चे जो जीवन की शुरुआत हैं, यानी कि जीवन का सवेरा है। तो खुशहाल बच्चे, चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बड़े प्रसन्न होकर के उछलते कूदते बाहर आते हुए देख रही है वो गाड़ी से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक, लेकिन ज्यों ही कवियत्री एयरपोर्ट पहुंचती है तो एयरपोर्ट में चेकिंग के बाद कवियत्री को एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया जाता है। तब कवियत्री स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज दूर खड़ी होकर के अपनी माँ को देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो पोइटेस कहती है मैं अपनी माँ को दोबारा देखती हूँ। व्हेन मतलब एकदम रूखी, निराश, उदास वो दिखाई दे रही है। पेल, उसका चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। एज अ लेट विंटर्स मून, मानो देर से उगने वाला सर्दियों की ऋतु का चंद्रमा हो, जिस पर कोहरे और धुंध की वजह से साफ चांदनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। तो मानो कोई धुंधला चांद हो, ऐसे उसकी माँ का मुंह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो पोइटेस है, उन्होंने जो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है वो है सिमली। सिमली एक प्रकार से उपमा अलंकार हम इसे कह सकते हैं, जिसमें एज और लाइक का प्रयोग करते हुए किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से की जाती है। यहाँ पर माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से की गई है और एज का प्रयोग किया गया है, तो उसकी माँ का चेहरा लेट विंटर मून की तरह दिखाई दे रहा है, जो एकदम फीका और निरस है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो सिमली का प्रयोग किया गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, अपनी माँ के चेहरे को देख करके कवियत्री यानी पोइटेस के मन में वही पुराना एक, वही पुराना जाना माना दर्द फिर से उत्पन्न हो जाता है। क्या है वो दर्द? अपनी माँ को खोने का। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। जब कवियत्री पोइटेस बहुत छोटी थी, अपने माँ के साथ रहती थी, तो उसे डर लगी रहती थी, कहीं माँ मेरे को छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, कहीं माँ खो तो नहीं जाएगी। और आज इतने सालों बाद फिर कवियत्री को वही डर सताने लगा है कि मैं अभी अपनी माँ को छोड़ के तो जा रही हूँ, क्या कभी उनसे मैं बाद में मिल पाऊँगी, क्योंकि वो एक बुजुर्ग हो चुकी हैं और बड़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर कवियत्री अपने भावों को दिखा रही है, अपने सेपरेशन, विदाई और जो जुदाई उनकी माँ से है। तो खोने का डर
निरंतर पोइटेस को सता रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोली, सी यू सून अम्मा, माता जी आपसे जल्दी मिलूंगी। तो जब हम कहीं से विदाई लेते हैं या किसी को विदाई देते हैं तो एक सकारात्मक भाव के साथ उनसे बोलते हैं कि जल्दी मिलेंगे, ताकि आस बनी रहे, उम्मीद बनी रहे कि मुलाकात जल्दी होगी, तो उनकी माँ को बुरा न लगे और वो आशान्वित रहे कि मेरी बेटी दोबारा मिलने आएगी। इसलिए पोइटेस अपनी माँ से बोलती है, सी यू सून अम्मा, माता हे माँ जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने एक ही चीज़ किया, अंततः मैं मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। जब किसी से विदा लेते हैं या विदा देते हैं तो नम आँखों से विदा न दे करके मुस्कुराहट के साथ किसी को भी विदाई देनी चाहिए, ताकि वो विदा लेने वाला या विदा देने वाला ज़्यादा इमोशनल न हो जाए, ज़्यादा भावों में, भावावेश में न बह जाए, और अपने आप पर कंट्रोल रखे और आशान्वित रहे कि हम जल्दी मिलेंगे, और खुशी खुशी वहाँ से विदाई ले। तो इस प्रकार से ये स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, 3 बार स्माइल का प्रयोग एक साथ हो रखा है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो रिपीटिशन है, यानी कि किसी वर्ड का बार बार रिपीट होना रिपीटिशन कहलाता है। तो बच्चों आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी याद रखेंगे कि कहाँ पर रिपीटिशन है, कहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है, कहाँ पर सिमिली का प्रयोग किया गया है, और इनको आप अगर ब्लैक पेन से बीच में हाईलाइट कर देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स प्राप्त करने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आशा है आपको ये पोएम ज़रूर समझ में आई होगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।